फ्रेंड्स, स्वागत है एजुकेशन हब HRI में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको जानवरों की और पक्षियों के सिर दिए जाएं और पैर दिए जाएं, तो हम जानवरों या पक्षियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ मुर्गियों तथा बकरियों के 60 सिर हैं। मुर्गियों तथा बकरियों के 60 सिर हैं तथा 140 पैर हैं। बकरियों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर मैं आपको इस तरह से बताने वाला हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 5 सेकंड में ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस प्रश्न को हल करने के 3 तरीके आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट मेथड है यहाँ पर सॉल्यूशन में, माना X मुर्गियाँ तथा Y बकरियाँ हैं। माना X मुर्गियाँ तथा Y बकरियाँ हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा X प्लस Y बराबर, यानी जब हम मुर्गियों और बकरियों को जोड़ते हैं तब उनकी संख्या होती है 60, यानी जितने सिर हैं उतने ही तो व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनकी संख्या होती है 60। तो x प्लस वाई बराबर 60, ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जो मुर्गियाँ होती हैं उनके 2 पैर होते हैं और जो बकरियाँ हैं उनके 4 पैर होते हैं। तो मुर्गियों की संख्या x है तो इनके 2 पैर होते हैं, तो हम यहाँ पर x में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, प्लस बकरियों के 4 पैर होते हैं तो यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि y बकरियाँ हैं, तो ये हो जाएगा 4y बराबर, ये जो पैर हैं ये हैं 140, तो बराबर 140, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। यहाँ पर हम जब इसको घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तो हमें इनमें से किसी एक को सेम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको सेम करेंगे तो हमें इस इक्वेशन में 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी हम इस इक्वेशन में 2 से गुणा कर लेंगे। तो पहले हमें 2 में से 1 को माइनस करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x प्लस 4y बराबर 140, और यहाँ पर लिख लेंगे हम इसमें 2 से गुणा करके लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर, इसका डबल हो जाएगा 120। अब हम यहाँ पर इसको घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह जो है बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया, यहाँ भी माइनस का हो जाएगा, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 4 में से 2 घट जाएंगे तो बचेंगे 2y बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे 20।
तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर 20/2, तो 2 एकन 2 और 2.20, तो ये हो जाएगा 10। अतः बकरियों की संख्या बराबर 10। अतः बकरियों या बकरियां बराबर 10। मुझे यही ज्ञात करना था, बकरियों की संख्या ज्ञात करो, तो ये इसका आंसर है। सेकेंड मेथड, अब यहाँ पर मैं दूसरी विधि से बताऊँगा कि इसका आंसर हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे मुर्गी और एक तरफ लिखेंगे बकरी, एक तरफ मुर्गी और एक तरफ बकरी। तो बकरी के यानी पहले मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 4 को हम 2 + 2 लिख लेंगे, यहाँ पर है ये 4 ही। अब यहाँ पर हम पहले इसको 2 और 2 मानकर सॉल्व करेंगे, यानी 2 पैर मैंने इसके मान लिए हैं, 2 पैर बकरी के मान लिए हैं, 2 मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है अभी। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे किस में, जितने टोटल सिर हैं 60 में। तो यहाँ पर जब हम 60 में गुणा करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 120, 6 दूनी 12, 120। और यहाँ पर ये आ गए हैं 120 पैर इन दोनों के, क्योंकि मैंने 2 पैर मानकर इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ 120 पैर आ गए हैं। टोटल हमें पैर यहाँ दिए गए 140, तो इस 120 को हम 140 में से यहाँ पर घटा देंगे, तो 140 में से हम 120 को घटा देंगे, तो ये बचेगा 20। अब जो 20 यहाँ पर आया है उसको हम भाग करेंगे इससे, यानी जो यहाँ पर मैंने 2 पैर बकरी के छोड़ रखे थे, तो इससे हम इसको अब भाग करेंगे, इस 2 से भाग करेंगे इस 20 को, तो 20/2 हो जाएगा। तो 2 एकन 2 और 2.20, तो ये आ गया 10 बकरी। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर मैं थर्ड मेथड में आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर के माध्यम से बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक तरफ मुर्गी और एक तरफ लिखेंगे बकरी, ये। तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं, यानी यहाँ पर 60 सिर दिए गए हैं, तो 2 पैर हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 और 2 की गुणा कर लेंगे, इसके हो जाएंगे 120 पैर। बकरी के 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे 60 में, तो ये हो जाएगा 240 पैर। अब मुझे यहाँ पर टोटल 140 पैर दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 140 और यहाँ पर हम इसका अंतर ज्ञात करेंगे, इसका अंतर ज्ञात करेंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये बचेगा 20 और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये बचेगा 100। 20 एकन 20 यानी 1 आ जाएगा, अनुपात रेशियो इसका निकालेंगे 20 पंचे 100, तो ये जो है यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये आ गया 5:1। मुझे
अब मैं इसको और इसको प्लस कर लूँगा तो ये आ जाएगा 5 और 1 6, और इससे हम भाग करेंगे इस 60 को। तो यहाँ पर हम भाग करेंगे 60 को 5 और 1 6, इनको प्लस करके, तो 6 एकन 6, 6.60, तो ये आ गया 60। अगर हम यहाँ 10 की गुणा करेंगे 1 में तो ये रहेगा 10, तो ये आपका आंसर आ गया है 10 बकरी, क्योंकि मुझे बकरी ही निकालनी थी कि कुल कितनी बकरियां हैं। अगर हमें मुर्गी की संख्या निकालनी हो तो इस 10 से इसमें गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 बचे 50, तो 50 जो है वो मुर्गी हो जाएंगी, इस तरह से। अब मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, जिस मेथड से आप सिर्फ 5 सेकंड में ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको फोर्थ मेथड बताऊंगा, जिस मेथड से आप सिर्फ 5 सेकंड में ही केवल यहाँ पर आंसर निकालेंगे, यानी देखते ही आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। कुछ मुर्गियाँ तथा बकरियों के 60 सिर हैं तथा 140 पैर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे इस 140 जो पैर हैं इसको 2 से डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा डिवाइड करने पर उसमें से इस सिर वाली संख्या को माइनस करना है, और डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा सिर्फ 5 सेकेंड। यानी हम 140 लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, 214 10, ये आ गया 70, और 70 में से इस सिर को माइनस कर देंगे, ये बचा 10 आंसर। ये आपका केवल 5 सेकेंड में ही आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कुछ मोर तथा गायों के कुल सिर 60 हैं तथा पैरों की संख्या 160 है, तो गायों की संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी ये दिए गए हैं। क्वेश्चन थर्ड है, कुछ तोते तथा भेड़ों के कुल सिरों की संख्या 80 है तथा उनके पैरों की संख्या 260 है, तो भेड़ों तथा तोते की संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन ए 45,35, बी 40,40, सी 50,30, डी 60,20। इन प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि कौन सा आंसर यानी ऑप्शन सही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।